बात हो अगर दिफाई हिफाजत की या फिर खदमत खल्क की, पाकिस्तान की ख़वातीन ने हर दौराए में अपनी जिम्मेदारियां अदा की। आज हम आपको एक ऐसी ही खातून से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सैलाब ज़रदगान के जैसे बेसहारा लोगों को अपनी मदद से बहुत कुछ करना सिखाया, अपना आप जीना सिखाया कि वो किस तरीके से बिना किसी मदद के खुद रह सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ यास्मीन लारी साहिबा की, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून माहिर तामीरात हैं और जिन्हें बरतानी शाही अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मेरे जो वालिद थे वो ICS ऑफिसर थे। आप लोगों को नहीं पता, वो इंडियन सिविल सर्विस जो कि अंग्रेज़ों की थी, उसमें हम लोग छोटे थे तो वो कहते थे कि भाई पाकिस्तान नया नया बना है, यहाँ बहुत ज़रूरत है आर्किटेक्ट्स की और प्लानर्स की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो वो कैसे होंगी जब हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं होंगे। आई थिंक दैट स्टेड इन माई माइंड। तो इत्तेफाक की बात है कि हम लोग गए। ही हैड बिकम द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ PIA अभी अभी बनी थी 50s में। तो वो लंदन हम लोग गए और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ रह के पढ़ना चाहते तो पढ़ लो। तो हम 4 भाई बहन थे, हम वहीं रह गए और फिर हमने वहाँ पढ़ाई की। मेरे एक भाई थे, मेरी 2 और बहनें हैं। और हम लोग मैंने तब सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँ, क्योंकि ख्याल था कि हाँ करना चाहिए, अब मुल्क के लिए करना चाहिए। तो इसलिए जब मैं गई दाखिले के लिए तो तब मेरी उम्र शायद 15 साल थी। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि अभी तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मगर ऑल्सो यंग लेडी यू बेटर गो बैक एंड ड्रॉ, लर्न टू ड्रॉ, बिकॉज हमने थोड़ा बहुत तो किया था, बट वाज़न्ट गुड इनफ ऑब्वियसली। तो फिर हम वापस आ गए। फिर मैंने जाके वहाँ 2 साल बाकायदा आर्ट की तालीम हासिल की स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। और फिर चूँकि मुझे वहाँ A लेवल्स और O लेवल्स भी चाहिए थे, उसके लिए सिर्फ मैं जब गई तो मैंने मैट्रिक किया था और मैं कैनेड कॉलेज में पहले साल में थी। अच्छा, इस तरह से हुआ था। तो इसलिए इट वाज़न्ट गुड इनफ। तो फिर मैंने दिन के वक्त में हमारी क्लासेस होती थी आर्ट की, और शाम के वक्त में इवनिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की। तो फिर मैंने यू हैड टू हैव 2 A लेवल्स एंड 3 O लेवल्स, वो मैंने वहाँ लंदन में मैंने किए। फिर मैं दोबारा गई दाखिले के लिए, मुझे दाखिला फिर मिल गया। फिर मैं चल पड़ी। फिर मैंने उनके 5 साल का कोर्स होता है, वो मैंने सारा किया। पहले इंटर RIBA होता है, उसके बाद फिर फाइनल RIBA होता है, जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स वही है जो कि तालीम को भी वो उस ज़माने में कंट्रोल करते थे, वही है जो मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला था। देखो बेटा, अब तो हालात बदल गए ना, अब सब लोग चाहते हैं बाहर चले जाएं। उस ज़माना और था ना, जैसे नेशनलिज्म, सवाल ही नहीं था कि हम बाहर रहने का सोचते भी उस ज़माने में, है ना। तो आई मीन देयर वाज नो वे कि हम लोग रहते। तब तक मेरी शादी हो गई थी। मेरे मियाँ जो है वो हमारे ख़ानदान के ही हैं, मेरे सगे ताया के बेटे हैं, जस्टिस लारी के, ज़हीरुल हसनैन लारी साहब के। और वो तब उनको ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला था यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ चले गए थे। तभी मैंने लंदन से फिर जो अब ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स कहलाती है, मैंने वहाँ जाके दाखिला लिया। तो फिर वहाँ पे हम लोग रहे और फिर हम वापस आ गए पाकिस्तान। और क्या, मतलब आना ही था। हमने पढ़ाई जब ख़त्म की तो क्या करते फिर, मतलब आना ही था हमें तो आके यहीं काम करना था ना। पैसा होता है फिर कोई सही बात नहीं सोचता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बगैर हम करें तो हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इसी आखिर इसका बहुत बड़ा ईगो होता है। हम समझते हैं बहुत बड़ी चीज़ें हैं ना, तभी तो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने का सोचते हैं। तो उसमें ईगो आपका बहुत ज़्यादा ही कुछ इन्फ्लेट हो जाता है। तो सड़कों में बैठने का बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ कि मेरा ईगो लिटरली यहाँ था तो यहाँ चला गया, है ना। सो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हुआ। एनी हाउ, उसके बाद से फिर मैं लाहौर फोर्ट में चली गई। 3 साल मैंने वहाँ पे काम करवाया और किया, जो एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी शाही किले में जो वो है ज़बरदस्त शीश महल की जो छत है वो गिरने वाली थी, उसको बचाया। बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, अकेली मैं नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आई वाज लीडिंग द होल थिंग। सो वो सब किया। उसके बाद से फिर 2005 का आपको पता है ज़लज़ला आ गया था, तो फिर मैं उठ के वहाँ चली गई। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वहीं से मैं अभी तक वहीं ज़लज़लों में और सैलाब भी हमारे आते रहते हैं, तो फिर क्या करे इंसान। देखो बेटा, मैंने किताब इस पर लिखी तो नहीं, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत कुछ है और बहुत कुछ मैंने रिसर्च किया हुआ है, जो मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं बैठ के उसको कंपाइल कर लूँ। मुझे जब कैम्ब्रिज बुलाया गया वहाँ पे पढ़ाने के लिए, 1 साल में वहाँ
वहाँ हूँ, है ना, अभी भी हूँ। 1 साल के लिए वहाँ अभी 2 टर्म्स जाके मैं पढ़ा चुकी हूँ और फिर मैं जब भी छुट्टी होती मैं आ जाती हूँ। अभी छुट्टियाँ थी तो मैं आ गई। अब मुझे दोबारा भरसूरत जाना है, आखिरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें उनको ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे मुझे मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल था मैं जाकर किताब लिखूँगी, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि और चीज़ें, फिर सैलाब आ गया, फिर मैं मुसलसल इधर ही वापस ही भागती रही, तो फिर नहीं हो पाया। तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, मौका होगा तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत से मैंने लेक्चर्स दिए। ज़ूम जब हुआ, क्योंकि कोविड था और इत्तेफाक की बात कि खुदा ने मुझे बचा दिया, और बहुत से ज़ूम के मैंने सेशंस किए और मेरी आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक पहुंची और यंग लोगों तक पहुंची, क्योंकि जो यंग लोग हैं वही मेरी बात ज़्यादा सुनते हैं। तो जब कैम्ब्रिज वालों ने मुझे बुलाया, बल्कि तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मैं तो ना तो मैं आपकी ज़िंदगी से मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना मैं वहाँ रहती हूँ, ना मुझे वहाँ मैंने कोई काम किया है। और मैंने कहा जो मैं पढ़ाऊँगी वो जो स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आना है कि क्या चीज़ है। तो वो जो हमारा डीन है जेम्स कैम्बल, तो जेम्स से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, कभी मैं कैम्ब्रिज गई नहीं थी, हम तो ऑक्सफोर्ड में होते थे, तो लिहाजा इट वॉज टोटली सरप्राइज। तो उसने कहा कि वेल डू यू नो दिस दैट इट्स द स्टूडेंट्स हु वांट यू हियर। स्टूडेंट्स ने कहा है हमें कि हम उनको बुलाएं। तो इससे आप देखो कि ऑब्वियसली यंग लोग हैं, वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनको समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी। उनको पता है कि आधी दुनिया जो है उसमें कुछ भी नहीं है लोगों के पास। अभी 160 बिलियन पीपल डू नॉट हैव सफिशेंट शेल्टर, उनको पास रहने की जगह नहीं है। और पूरी दुनिया में कहते हैं कि 9 बंदों में से 1 बंदा रोज़ रात को भूखा सोता है, कम से कम, ये कम से कम। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ फाइनली इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल विलेज। सब लोग अब मेरे ख्याल में समझते हैं, और यंग लोग ज़्यादा समझते हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू एवरीथिंग। उनको पता है कि क्लाइमेट चेंज है, इसको डील करना है हमें। उनको पता है कि गुर्बत है, डिस्पैरिटीज़ हैं, बहुत सी लोगों में महरूमियाँ हैं। आई थिंक दे अंडरस्टैंड बेटर। तो मुझे वो है लोग जो हमेशा मेरे लेक्चर्स में भी होते हैं और मेरी बात भी सुनते हैं, मुझसे इंटरेक्ट भी करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है, और वही हैं जो आज अगर आप देखें जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कितने यंग लोगों ने मुझे भेजा है, कितने वो खुश हैं, और इतने मोहब्बत भरे पैगाम हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं क्या बस बताऊं, है ना। तो आई थिंक द होल एम्फोसिस इज नाउ शिफ्टिंग। मेरा ख्याल है कि जो मैं काम कर रही हूँ कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, अनहोनी रही होगी लेकिन नहीं होगी। और यही मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो यंग लोग हैं वो मेरे मैसेज को लेके आगे जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक ज़िम्मेदारी मेरी बहुत हो गई, क्योंकि मैंने हर जगह मैं जाती हूँ, जब बात करती हूँ वो कहते हैं कि हाँ हम भी ये सब करना चाहते हैं जो आप कर रही हैं, लेकिन कहाँ है ये मौके, कैसे हम करें, किस तरह से शुरू करें। क्योंकि उन्हें ना हुकूमतें उनको ये मौका देती हैं, ना प्राइवेट प्रोफेशनल बॉडीज़ देती हैं, ना एड गिविंग एजेंसी देती हैं, ना UN सिस्टम देता है। कोई भी यंग लोगों को नहीं इनकरेज कर रहा कि तुम, और आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर जो कि डिज़ाइन वाले हैं, कि आप लोग आके और वहाँ आके आप काम ये करें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं समझता, अनफॉर्चुनेटली कोई तो नहीं कहना चाहिए, मगर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर गरीब है तो उसको तो डिज़ाइन की ज़रूरत ही नहीं, उसको कुछ भी दे दो। मतलब मेरे ख्याल में तो बड़े अफसोस की ये बात है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिज़ाइन ही तो है सारा कुछ, और जब आप मौका देते हैं लोग खुद क्या ज़बरदस्त। अगर आप जाके देखो, माय गॉड, आई मीन चूल्हे जब हमने डिज़ाइन के बनने शुरू हुए तो क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन सामने आए हैं, क्या खूबसूरत चीज़ें हमारी औरतों ने की हैं। अब जो ये घर बना रही हैं, जहाँ पे सैलाब आया, जहाँ कई हज़ारों हमारे घर बन चुके, आप जाके देखो एक एक घर जो एक नमूना है, क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। वो पुरानी, सदियों पुरानी चीज़ें वो अभी तक चल रही हैं हमारे यहाँ। और औरतें हमारी क्या ज़बरदस्त चीज़ें, हमें दिस इज़ क्रिएटिविटी इज़ अनबिलीवेबल, जिसको हमने कभी तवज्जो नहीं दी, कभी उनका ख्याल नहीं किया, कभी नहीं कहा इसको हमें नर्चर करना है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हज़ारों घर इंशाल्लाह आप देखिएगा बनेंगे। You know, I feel the youth of this country is amazing actually, you know.
देयर सो मच डायनामिज्म दे, इतनी उनके पास कमिटमेंट है। जब ज़लज़ला आया था 2005 में, आपको पता है मेरा मैसेज कैसे लोगों ने पहुंचाया? आपको पता है मेरे घर क्यों बने थे उस वक्त? ये यंग लोग थे जो मेरा मैसेज लेके हर जगह पहाड़ियों के वो पीक्स पे गए थे जहाँ मैं तो जा नहीं सकती थी। आई वॉज ओवर 60 years old, आई कुड नॉट गो अप देयर। ये बच्चे थे, यंग लोग थे जिन्होंने जाके किया। और मैं आपको और बताऊं कहानी, बिकॉज ज़्यादातर लोग शायद नहीं उनको पता कि हम लोग डेरा इस्माइल खान में काम कर रहे थे 2015 में। वहाँ हम मट्टी की बता रहे थे कैसे मट्टी की ईंटों से बनाना। UNDP की प्रोजेक्ट थी, पहली दफ़ा उन्होंने एग्री किया कि हम इस तरह का काम लोगों को सिखाएँ। और उस वक्त वो जो यंग लोग थे उन्होंने बताया वो गुलेलें कहते हैं ना, गुलेलें लेके और वहाँ वो चिड़ियों को मारा करते थे और कुछ नहीं करते थे। उनके पास कुछ नहीं था करने को, है ना। मतलब क्या करोगे, वो विल्डरनेस में बैठे हुए आप, जहाँ पानी तक नहीं पीने को। मतलब क्या क़यामत हमारे यहाँ है, पानी नहीं है। ज़्यादातर आपकी कौम जो बगैर सही पानी की ज़िंदा रह रही है, पता नहीं कैसे। एनी हाउ, तो वो फिर ज़लज़ला आया 2015 का वहाँ पे नॉर्थ में हमारे शांगला और दीर और ऐसी जगहों के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा बनाऊं जो कि तब ठंड आने वाली थी, टेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कि ऐसा हो जो टेंट के बदले में ये लोग रह सके। तो मैंने प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स बनाए। आपको यकीन नहीं आएगा कि वही बच्चे जो पहले चिड़ियों को मार रहे होते थे, दे वर सो कीन टू कम एंड जॉइन, कि एक उनके लिए कॉज आया था उनके सामने, अपने लोगों के लिए खिदमत करने का, मदद करने का कॉज आया था। दे वर देयर विद अस। और ये हमारे नईम साहब हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी वहाँ थे। वहाँ पे हमारा जो कैंप था उसके अंदर ये स्टूडेंट्स ने आके फिर बनाई हैं चीज़ें, और वो बना करके फिर हमने भेजी हैं। कहाँ नहीं भेजी वहाँ पर। तो यू हैव टू गिव अ कॉज टू आवर यूथ, और वो तैयार हैं करने के लिए। वो उनमें हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा है। वी हैव टू हार्नेस इट। तो इसलिए मैं तो चाहूँगी आज भी मेरे साथ चलें वहाँ जहाँ सैलाब है। वहाँ ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम रन किया है जहाँ पे वियना टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे और फैकल्टी, और हमारे लाहौर यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे। बड़े ज़बरदस्त वो आए सारे, और उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल बनाया, वहाँ काम किया। अब बाहर से आएंगे लोग, और भी मैं चाहती हूँ यहाँ के हमारे बच्चे हमेशा साथ जाएं। ये हमने सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं मैं ये कर रही हूँ। आई एम कॉलिंग द क्लाइमेट वॉलंटियर्स। जो क्लाइमेट की वजह से हमें नुकसान हुआ उसके लिए वो लोग आके वॉलंटियर कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत चाहूँगी कि हमारी टीमें जाएँ वहाँ पे, हम उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, जाके ठहरें और वहाँ जाके वो लोगों की मदद करें। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पूरा एक जज्बा ही और हो जाता है, और ये हमें करना चाहिए। तो मगर मेरा पैगाम अगर कुछ है तो वो ये है कि मैं बहुत चाहूँगी कि हर कोई जहाँ भी है, ये पैसों की बात नहीं, मैंने कहा हुआ ये चैरिटी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। बल्कि एक प्रोग्राम मैंने अभी शुरू किया, इट्स कॉल्ड द ज़ीरो डोनर विलेजेस, जहाँ लोग खुद कर रहे हैं। आप देखिएगा क्या कमालात वो लोग कर रहे हैं। आई मीन इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, खुद ही अपने दम से, है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर लोग जो चीज़ जानते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी वो औरों से शेयर कर लें, एंड रिमोटली करें, जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं जा सकते तो, लेकिन जो भी आपके पास हुनर है, जो आपके पास कोई नॉलेज है, कोई चीज़ से बेहतरी हो सकती है, अगर आप उसके छोटे छोटे वीडियो बना के दें, हम वहाँ चला दें, दिखा दें। हमारे पास वहाँ पूरी हमने एक बेयरफुट एकेडमी बना दी, जहाँ हमारा यही काम है, हम लोगों को सिखाएं हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ। और ये हम सब मिलके कर सकते हैं ना, कि जो लोग अभी यहाँ पर हैं, आप लोग तो सब यहाँ पे हो ना, वो तो यहाँ हैं बिल्कुल, तो कम से कम वो यहाँ तक तो आ जाएं भाई। आई मीन, it's not asking for too much, is it?